ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। क्या हुसैनी साहब ने उन्होंने मजबूर किया वा नासिर साहब तुसी क्यों नहीं हो पे आमदे नहीं जरूर आया कीता करो। सर, नहीं नहीं, यह गल गलत है जी, बिल्कुल गल गलत है। गल उसी तरह वो कि एक अली मकाम भाई के अंदर उसी नहीं मेरे बोल मेरे लेना, पे सुन ले। पॉइंट तो ले ले, अगर नहीं आप रिपीट नहीं कर रहा, समझा समझ में तो है ना बात। आप बात को अंदर अपनी बात करके गोल कर देंगे, हुसैनी साहब को सेव करने के, ऐसे गलत बात है ना। हुसैनी मैं तो साहब किसी की को सेफ बात नहीं के कर ऊपर रहा। आपने घर की मिसाल दी है, उसी को ध्यान में रखें। एक दफा हो, दो दफा हो, तीसरे दिन वो घर का मालिक कहेगा भाई अपना यहाँ से उठाओ सामान, कहीं और जाके ले लो। हम भी इधर ऐसे ही करते हैं, लेकिन वही बंदे रोजाना बैठ करके वहां पर बैठ करके जिसके मुंह में जो बात आती है, आदम ठीक है अलैहिस्सलाम से लेकर के मिर्जा गुलाम अल कादियानी अलैहिस्सलाम तक जिसके मुंह में जो लफ्ज आते हैं वहां आराम से बोल सकता है। हुसैनी साहब कहते हैं मैं जरा बच्चे पढ़ा रहा सी। ठीक है। ये डेढ़ अभी घंटे मुझे मौका है, मैं बोलूं। हाँ जी मैं सुने। मैं हैरान हूँ इस चीज़ों को समझने के इस एंगल से। आप जी कह रहे हैं कि अंकल हुसैनी ने कभी किसी को कभी गाली नहीं दी, किसी का भी बुजुर्ग है उसके बारे में एहतराम का सीगा इस्तेमाल होता है, हमेशा कुरान मजीद को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उससे इख्तलाफ हो सकता है, लोग उससे कह सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, बहरहाल उनको जैसे समझ आता है वो बताते हैं। अब चूंकि लोग ऐसे अपनी मर्जी से वहाँ पे जाते हैं तो अंकल को अब अपनी वो ब्रॉड नहीं लगानी चाहिए। ये कैसी अकल है? मतलब ये कैसा मुतालबा किया जा रहा है? वो एक 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 मेला लगता है जिसमें हुक्का साइड पर आ देते हैं, लोग आते हैं बैठते हैं, वो तुम लगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि लोग आके लड़ते हैं। ये कोई अकल की बात है? उनके ऊपर तब जिम्मेदारी आएगी जब वो लोगों को कहेंगे आज अभी तुम भी आओ, तुम भी आओ, अब मेरे सामने बैठ के लड़ो। नहीं होता ऐसे मेरे भाई। जिसको प्रॉब्लम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ ना जाए। उन्होंने कभी किसी को इनिशिएटिव नहीं दिया कि भाई आप तुम बैठ के यहाँ पे गालियाँ देना शुरू कर दो। मैं आपको मिसाल दी है कि कल रात ये सारे दिन में पता नहीं क्या क्या गुस्ताखी 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 ये चलता रहा है। वो वाहद बंदे मुझे रात मिले हैं जिनको मैं, और आज सुबह मेरी बात भी हुई, मैंने उन्होंने मुझे दोबारा बताया भी क्योंकि मैं तो नीचे सुना, उनको पता नहीं है। उन्होंने ही निकाला उन दोनों को बाहर, बास्टिक को भी और मूसा को भी। आप लोग यहाँ पे अभी तक सेटल करने में जरी ने कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता, खुद भी तो कह रहे हैं उनको सबको। तो कोई ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, और इक्वालिटी की बेस पे पता है ये भी इक्वालिटी की बेस पे कि किसी को बुरा न लगे। इंसाफ ऐसा कि दोनों लड़ रहे हैं, सबको खत्म कर दिया और फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। वो ये कुछ देखता ही नहीं है, कुछ भी इनको नजर ही नहीं आता। वो सिर्फ इतना वो एक इसका मतलब वजह सिर्फ ये कि एक तो वो फिरके से नहीं है, उनके हक की बात नहीं करते, उनको जो खुद सही लगता है वो करते हैं, इस वजह से वो बुरे हैं। पर एक दयानतदारी से बंदा अपने फिरकों या मजहबों के तासुब से बाहर आके खड़ा होकर इस सारी पिक्चर को देखे तो उसको पता चलेगा कि यार ये बेहतरीन तरीका यही है अगर ये चलाना है तो। मगर इनका क्या मुतालबा है कि भाई वो चूंकि वहाँ पे ये सब कुछ होता है वो बंद कर दें, वो ना आया करें ऊपर। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? बेहतरीन बात है। ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ? यार मैंने जितनी बात की है बड़े हैं और मैं बस एहतराम से उनके साथ दोस्ती भी है, मुलाकातें भी हैं हमारी। मोहम्मद अहमद साहब मेरी बात कहाँ तक पहुंची थी? मैं अंदर नेटवर्क पे चला गया था, मैंने पूरी स्पीच कर दी थी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਨੇ ਆ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਬਰਾੜ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन जवाद साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी। मेरे ख्याल है मैं दोबारा रिपीट अल्फाज करता हूँ, नेट चला गया था शायद इसलिए आप तक अल्फाज नहीं पहुंचे कि भगवान भाई ने आते रही आपके हाथ में, आपके ऊपर तेल डाल के जो आग लगाई है आपको, वो हाँ जवाद भाई के खिलाफ एक फतवा देने के लिए कि आप भी फतवा दे दें
तो उसके लिए मैं चूंकि मौजूद था इधर, इसलिए मैं कह देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। हुसैनी साहब ये काम नॉन स्टॉप करवाते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब मेरी ब्राड सुनो, माने मेरी ना सुनो, करें। जवाद भाई है मेरा, और मुझे बड़ा एहतराम का एक मैंने तो जो सुना जो देखा उस पे एक दयानतदारी के साथ एक उस पे तजिया किया, इसमें मेरी कोई मुखालफत नहीं है। तो मेरा नेचर भी कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, मेरे नेचर के अंदर बुरी बातें होंगी जो कि मतलब वो मैं करता हूँ, मगर उसकी जब कोई निशानदेही कर देगा तो उसको मैं खुद ही बदलने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि यार नहीं इनको गलत लग रहा है, मैं सही ही हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा। इसी तरह लोगों के रवैये देख के लोग बात करते हैं, मैंने उस सेंस में की है, वरना मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं जवाद से। जवाद बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसके नेचर के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। तो ये अब ये बिला वजह मुझे बताओ, ये उसने कह दिया कि भी जो गुस्ताख हैं गुस्ताखों को बिठाते हैं, ये है वो है, अंकल को भी कह दिया, बाकी तो चलो है ही हैं। एग्जैक्टली सेम सॉर्ट में अमन नज़ीर आपको और आपके बड़ों को भी गुस्ताख कहता है, क्या वो ठीक कहता है? बिल्कुल, सुन लेना इसका, सुन लेना। अकल की बिना बुनियाद पे कहता है? सुन लें सर, बात तो सुन लें। अकल की बुनियाद की बात नहीं हो रही, फिलहाल हो रही है हुसैनी साहब की। आप कहने का उनको कहते हैं ब्रॉड बंद कर देना। मेरे पे लगे कुफर के फतवे, मैं मारे किबती को देता था गालियां तो नहीं थी, लेकिन मैं उनके हकायक सामने रखता था। लोगों ने कहा जी शातमियत है, कुफर है, ये है, वो है, ये गुस्ताख है। फिर अपनों ने कहना शुरू कर दिया ये अंबिया को गालियां देता है, बरहादी बात। अच्छा, फिर मुझे जमात ने रोका। जमात ने कहा कि ठीक है, आपके ऊपर दोनों तरफ से बात आ रही है, आप इतना पीछे जाए ना करें। मैं रुक गया, मैंने बराबर थोड़ी हमने बंद कर दी। हमने कहा ठीक है जी, ना हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं जहाँ से आकर के ये इल्ज़ाम लगे कि अली अकबर जो है वो गालियां देता है जी अंबिया कराम को, सहाबा कराम को। हालांकि मैं तो हदीसों से पढ़ के सुनाता था। नंबर 1, ब्रॉड चल रही है, हम बात करते हैं, असूल चेंज कर लिए अपने, हम नहीं जाते पीछे। इसी तरह आप कह रहे हैं हुसैन को कहेंगे ब्रॉड बंद कर, तो ये क्या, उसे कहो कि भाई बराड चलाएं। उनकी बरात गालियों के बिना भी चल सकती है। वो पूरा खुला माइक देते हैं तारिक चौहान को कि बैठ के खलीफा सानी को गालियां दो, और वो पकता है उधर बैठ कर। वो खुला माइक दे देते हैं हुमैंटी को, आमिर नजीर को कि तुम इधर बैठ के तबारा करो, वो करते हैं उधर बैठ करके। उन्होंने पूरे माइक दिए में शुएब राजा, एक सेकंड, उन्होंने पूरे माइक दिए में शुएब राजा को और अली वाला को दिए थे कि बैठ करके मुबशर रज़ा को कि तुम गालियां दो इधर हजरत अली को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, बीबी आयशा को। उन्होंने गंदी गालियां दी उस ब्रॉड के ऊपर। हुसैनी साहब किधर थे? ठीक है। हाँ जी, अब आपने कर ली बात। हाँ जी, वो जो माइक देते हैं, आपने बंदों का नाम लिया, तारिक चौहान या शुएब राजा या दीगर इस तरह के लोग जो है उनको माइक देते हैं, तो क्या एग्जैक्टली सेम अमाउंट में सेम जो है इंसाफ के साथ आपकी साइड के उलमा को भी देते हैं माइक के नहीं देते? नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। मतलब ये अच्छा काम है दोनों तरफ माइक दे के गालियां निकलवाना। पता चला कि दोनों साइडों पे इंसाफ का पहलू रखा जाता है। अगर एक बंदे ने बात की है, उतना ही दूसरे बंदे को बात करने का मौका मिलता है, राइट? फिर उसके बाद क्या होता है कि बात में कशीदगी बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं कि एक और इंसाफ का पहलू करते हैं कि वो सबको नीचे गिरा देते हैं कि अब ये संभलने वाले नहीं है। वो ठीक करते हैं, गलत करते हैं? गलत करते हैं, गलत कर देते हैं। सारा काम ही गलत करते हैं। करने देना चाहिए। नहीं, करने शुरू से ही गलत करते हैं ना। कि एक को दिया पहले माइक, तारिक चौहान साहब लगा दो, एक सेकंड यार, तारिक चौहान साहब लगा दो खलीफा सानी को छट्टा, वो चंगा टिका के लगाएंगे। फिर कहेंगे वो कहते हैं ऐसे, वो सारे यही कहना ही होता है ना। गलत बात कर रहे हैं आप। या तो रोकना होता है। यहाँ पर बंदे आते हैं, सुन लें, यहाँ पर बंदे आएंगे, आकर के जमात को छट्टा लगाते हैं, हम उनको म्यूट लगाते हैं, नीचे गिराते हैं। शार्प शूटर भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। हमसे पहले तय करते हैं भाई बात करो, किताबें खोलो, हवाले रखो, हमारी तरफ से उलमाए कराम होंगे। हम उनसे भी कहते हैं, आपको पता है कि जब पिछले दिनों डिबेट हो रही थी उसके साथ ज़िया रसूल साहब ने अपने बंदों को रोक रहा था। मैंने सुभान अल्लाह को रोका था ना कि भाई इतना आगे ना जाओ कि वापसी वो जमात पे छट्टा लगाए, हवाले से बात करें। क्या ये हुसैनी साहब नहीं कर सकते ऐसे? अभी पता लग गया। कसूर ये निकला कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपना सेटअप चलाते हैं, वो चूंकि उस तरह से नहीं चलाते, इस वजह से वो बुरे हैं। नहीं निकला, ये भी रिजल्ट नहीं निकला ना। और क्या, यही तो कहा आपने। नहीं निकला ये रिजल्ट ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि वो हमारी तरह चलाएं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि वो गुस्ताख हैं। फिर ये एक बात आ गई ना सामने को, जब ये नहीं कर रहे तो गुस्ताख हैं। किसने कहा गुस्ताख है? यार जो भी रिकॉर्डिंग सुनाई आपको भगवान हाँ, जवाद की ये बात गलत है।
ठीक है। कि उसने अंकल हुसैनी को गुस्ताख कहा है, उसकी बात तब साबित होएगी, उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी उनकी बात से कि उन्होंने किसी अकाबर के बारे में बुरे लफ्ज, बुरे अल्फाज या ऐसी कोई बात की हो जो किसी बड़े बुजुर्ग के शान निशान ना हो, उसको प्रूव करना पड़ेगा। मगर ये कह देना जी उनके पास उनकी ब्रॉड पे लोग ऐसी हरकतें करते हैं इस वजह से वो शातम है। अली भाई बिला वजह का सपोर्ट ना करें, आप हमेशा सही बात करते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ये गलत बात थी, ये दुरुस्त बात नहीं है। मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं किसी कैफे में बैठ गया हूँ, जाके वहां पे आके कोई करना शुरू हो गया बदतमीजी, उसमें मेरा कसूर हो गया या कैफे वाले का कसूर हो गया? नहीं तो होगा। कैफे वाला भाई उनको रोकता है ना। तो मैं बता तो रहा हूँ कि दोनों को ड्रॉप कर, दोनों को निकाल देता, चलो भाई यहाँ से आना है तो आराम से रहना। ऐसा नहीं, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता। हाँ जी, 2 घंटे बदतमीजियां करवा के मैं बात आप साहब ने मुझे रोक दिया था, मैं यही बात करने वाला था। मैंने उस ब्रॉड पे हुसैनी साहब को भी ये कहा है कि आप इनको लगा के, वो वहां होते ही नहीं, जब जिन 2 घंटों की बात आप कर रहे हैं वो वहां नहीं होते हैं, वो होते हैं या ना माने। अब आप अब ये भी नया इल्जाम है कि आपको कैसे पता, आप उनके घर में होते हैं, आपको पता होते हैं वो नहीं, अगर वो नहीं वहाँ वो हाँ जी, जब लड़ाइयाँ होनी होती है ना उस टाइम वो गायब होते हैं। सर ये बात ऐसे ही है, आप वो जो बता हाँ रहे हैं जी। वो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नहीं है, अपना प्रोमो लगा के उसको जो है वो नहीं, ये होते हैं ना उनके घर में, ये उनके घर में होते हैं, इनको पता है कि इस टाइम वो नहीं है। एक सेकंड देखिए, जज्बाती ना हो, मैं बता मिसाल दे देता हूं, मिसाल सुन लें। अहमद भाई मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा। अहमद भाई मिसाल सुन लें। अगले दिन अहमद जट साहब आए, हमारी बराड़ के ऊपर आ गए, उन्होंने आकर के कुल 15 मिनट मिला करके गंदी गालियां दी अपना तारुफवाल साहब को, लेकिन सीसीटीवी मौजूद नहीं था, वल्लाह अज़ीम मौजूद नहीं था वो। हाँ वो नहीं मौजूद था, बंदा बरौन लगा के अपने काम गया हुआ था, चले गए थे। बाद में आकर उनको पता चला, उन्होंने आके फिर रोका कि भाई इधर ये काम नहीं होना, अगर आपने गालियां देनी अपनी ब्रॉड पे जाके दे दें, धरना दें। हाँ ये बात सही है, बंदा बात मोबाइल के पास नहीं होता, ये बात सही है। मोहम्मद अहमद साहब आप सब कह रहे हैं कि इल्जाम लगाया है, ये उनके सामने उनको मैंने बोला था, अगर इल्जाम था तो वो कह देते, नहीं ऐसा। यार असद भाई, मैं आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप इंसाफ करेंगे। ये स्टेटमेंट किसी इंसान को इंसान दे, हुसैनी साहब शातम हैं, वो शातमियत करवाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? करवाना वो इल्जाम जो है वो तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन ये कि वो नहीं वो रोक तो सकते हैं ना मोहम्मद अहमद भाई। मैं हम कुछ जवाब देखते हैं, हम देखते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं सबको, वो रोक मैं नहीं कुछ है। जवाब दवा ही थे। हाँ आप भी करो कोशिश। अगर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। एग्जैक्टली ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एग्जैक्टली ਇਹ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀਕ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ही कोई नहीं ना। तो पर अब फिर मुझे बताएं, ये वाली स्टेटमेंट कितनी ये गलत स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है कि जी वो अब पता नहीं कोई इस पे भी कोई तैश में ना आ जाए, ये सिर्फ समझने के लिए गर्ज में है कि आपके मुखालिफ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों कहते हैं उन्होंने अंबिया की शातमियत की हुई, हालांकि नहीं की हुई, पहलू भी नहीं है ऐसा कुछ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਟੋਰ ਆਉਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मैं यही कह रहा हूँ कि इंसाफ का करना चाहिए, बात अपना कसूर निकाले, ना कि ये फलानी ब्रॉड खुली सी हथी उत्थे जाके हरकतां कर देंगे तो ओदा कसूर है सारा। मेरा ख्याल है ये कि जो ध्यानदारी नहीं है। वहाँ जा रहे हैं उनका कसूर किसने नहीं निकाला यार, गलत काम कर रहे हैं वो। एक सेकंड तो मेरा वही ख्याल है, है उन्हीं का कसूर है। उलमाए कराम सुन लें, जो मोहम्मद सीसीटी भाई ने बात की है वो भी ठीक है कि किसी के ऊपर ऐसे फतवा दे देना, अगर वहाँ पे अहमदी नहीं जाएंगे तो कोई पागल बैठे गालियां देता रहेगा। एग्जैक्टली तो हाँ, तो इसलिए बजाय किसी के ऊपर फतवा देने जवाद साहब ने जो बयान दिया है वो क्या है भला, उन्होंने कहा उसको शातम मुर्गे लड़ाने का शौक है, उसने दोनों को कहा है। नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने। असल में मसला ये है, अभी रिकॉर्डिंग दोबारा मुर्गे का लफ्ज़ अंदर नहीं आया था। मसला ये था कि वहाँ पे मूसा भाई को जाना ही नहीं चाहिए था उस ब्रॉड के ऊपर ना।
अगर यार मुस्तफा मुझे तो इमाम अली भाई, मुझे बताओ, मूसा को और बम्बास्टिक को अंकल ने निकाला इस इल्जाम से कि दुश्मन को मौका मिला हरकत करने का, उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे? नहीं, वो तो बात किया को है। अब समझ आ गई ना बात की कि भाई ठीक है, एक बंदा उधर जा ही क्यों रहा है ना, जब पता है कि वहां पे शातमियत हो रही है, और फिर उसी बंदे को डिफेंड करने के लिए जवाब साहब बोले कि नहीं हुसैनी शाता में मेरे साथ ये भी थोड़ी सी फिर जाती है, गलत क्योंकि स्टेटमेंट है ये। हाँ, कर दिया है अपने नहीं, अगर साहब तुसी साहब ना मैंने जो जो पसंद नहीं है मुझे ब्रॉड उनको ब्लॉक कर दिया है। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਜੇ ਖੇਡਣੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ इस्लाम ਤੋਂ अगर आप लोगों को याद हो कुछ दिन पहले इस आदमी जो है सब ड्रामा है, सब नफ्स के बहाने हैं, और ये भी जो है ना मेरी जान माल मेरे बच्चे कुर्बान, सब बोगस बातें हैं, ठीक है, बेकार की बातें हैं, पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसे, ये झूठी गैरतें दिखा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब वहम पाले हुए हैं लोगों ने, शातमियत हो गई तो मैं कुर्बान हो गया तो मैं कर देना, ये वो सब कहानियां हैं, मोहम्मद अहमद भाई हकीकत की सुबह दुनिया से मैंने कोई ताल्लुक नहीं है। किया था जी असद भाई बात करें आप, सॉरी असद भाई आपका म्यूट है, आप बात करें। ने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं। हम्म। यार रुक जाओ तारे मगर शोर बड़ा है साहेब, टीवी बंद कर लो पहले। मेरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी कहा था कि जवाब मैंने सही किया, मेरा ख्याल मुझे समझ में बात आ गई है कि वहां जाने नहीं चाहिए, और जिस बंदे को डिफेंड कर रहे हैं कि वो वो बंदा खुद उनकी ब्रॉड पे, हुसैनी साहब की ब्रॉड पे जाके अपना बयान दे रहा था, और फिर उसके बाद कहना कि हुसैन साहब शात में मेरा ख्याल ये तैयार किए। जी यार ये पोस्टर में अब पढ़ रहा हूँ, चैलेंज कुरान मजीद से बात हाफिज अली अकबर से अगर ਯਾਰ ਚੈलेंज ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ AI ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। बगैर अगर चैलेंज भी कबूल बगैर नहीं तो समझा जाएगा बाहर गए हो, ਹਾਰ ਹਾਰ मुझे पता हार बेल ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। AI ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ AI ਨੂੰ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा मैं समझ गया, आप लड़ाई ना करें मेरे साथ। है ठीक है, जिंदगी काफी आसान कर दी है ये ने आपकी। बहुत बहुत आसान कर दिया। यार आज मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया को एक वो इस्लामी सूर की फिलॉसफी समझाई जाए, उस पे आसान फहम जुबान में लोगों को पता चले कि हुजूर ने उसमें क्या बताया है। तो आज मेरा वो प्लान है कि उसको करते हैं बुक को, क्या ख्याल है? सही हो गया। बाकी भी बुक्स को आप लोग भी सुनना, बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बुक्स में बड़े मुश्किल अल्फाज हैं, कुछ कई दफ़ा नहीं आते, मगर एक्चुअल मुद्दा को समझने के लिए वो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो वो सारे सुना करो। मैं तो वो बल्कि वो मेरे ऑडियो मेरा मैंने सुनने में आया कि वहाँ पे भी चलती हैं, अंकल सैनी की ब्रॉड पे भी। अभी तक देखा नहीं मैंने, मतलब पता चला था कि वहाँ पे भी। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ। कौन सा वाला? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। फौतगी वाला, हाँ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ज़हन में आती हैं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੈਂਟੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ 50-60 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 12-14 ਘੰਟੇ ਬਰੋਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। मौलाना इल्म मुबास्टक साहब आए, अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह। रियाज भाई का मेरे से पूछ रहे हैं जमाल भाई, ये ठीक ही हैं, कल यहाँ पे थे भाई रियाज भाई, काफ़ी वक्त दिया था उन्होंने, ठीक ठाक है वो। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं वो मैं होता हूँ रियाज भाई को पूरा बैकअप देंगे। देखें सबको एक नूरुद्दीन या क्या कहते हैं मौलवी मोहम्मद अली चाहिए होता है, तो रियाज भाई के लिए मैं वो काम करता हूँ। तो रियाज भाई को मेरे बगैर नहीं जाना चाहिए कहीं। उनको समझ नहीं, मैं उन्होंने भाई उनसे ये भी कहा करें कि गाड़ी चलाते जो है ना, वो अक्सर वो कहते हैं कि मुझे इल्हाम जो है ना वो ध्यान मेरा दुनिया से हट जाता है। अल्लाह ताला की तरफ हो जाता गाड़ी है। चलाते ना करें, ये ना हो कि शहादत का नाम भी मिल जाए। नहीं अब ये उनके बस में थोड़ी है। अल्लाह ताला जब भी बात करना चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला को ये थोड़ी कह सकते नहीं, अल्लाह ने ड्राइविंग के दौरान ना ਉਹਨਾਂ करो। ਨੂੰ ड्राइवर ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਜੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। वो भाई ਇੱਥੋਂ ਆਣ अल्लाह ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कराएगा ਸ਼ੱਕ यार, ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। खुद नहीं करनी, अल्लाह मियाँ कराएगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਖਲੀਫਾ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ये फिर उनकी लुटिया डबोएगा। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। असल में यार फोन में ना आने पर फोन करने पे गया, मैंने मकतूबात अहमद से खोलने पे जाने ने समझाया करो जरा। मकतूबात अहमद बताएं क्या खोलना है मकतूबात में से, मैं पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद भाई, मैं आपकी बात सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि नूरुद्दीन मिलना चाहिए। हाँ, मसला ये मेरे जहन में एकदम खड़ा हो गया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, दरवाजा खटखटाया, कहता मोहम्मद दूसरी बात बाद में, पहले ईमान। हाँ, नूरुद्दीन को पता चला तो नूरुद्दीन ने कहा सबसे पहले बैत आपने लेनी है तो मेरी लेनी है, वादा किया। जब आपको खुदा की तरफ से हुक्म होगा तो मेरी बैत लेनी है सबसे पहले। ये हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन बेरवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ये वादा लिया। जी मैं क्या जड़ा आजम सैफी ने गल की सी शराब दे बारे, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ नहीं जी, मजीद तफसील सर मैं ये बात तो तो कह रहा हूँ कि कंप्लीट आप करने दें वो- प्लीज। हजरत अबू बकर सिद्दीक सर, जो बात थे को complete करने वो तो दें। बचपन के साथी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हजरत हकीम नूरुद्दीन रजी सर, अल्लाह ताला बात अन्हु दूर complete से करने मेरे से। बिल्कुल बड़ा फर्क है दोनों में। बात कंप्लीट करने दें सर। हाँ करें बिल्कुल। करें जनाब। नहीं वो फर्क नहीं करना, मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं। मुझे ये समझ नहीं आती आपकी कि उनके इल्हामात की उनको क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं कहनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि गाड़ियां पेंचर के बगैर ले जाते हैं, वो उनको इससे बात करें। आपने कहा नहीं मैं होता तो मैं उनको बताता कि ये करें, ये सारा भी। लेकिन ईमान की जब बात आती है तो आप भी पीछे, पाँव आपका पीछे की तरफ नजर आता है। खैरियत मुझे ही समझ नहीं आ रही, ये मैं समझा। यही तो कह रहा हूँ, यही मैं समझाने लगा था कि वो हज़रत मसीह इस्लाम का शेर मैं अक्सर सुनाता होता हूँ कि हैं बेखबर दोनों ही, बद या नेक कहने वाले, मेरे बातिन की नहीं उनको खबर एक जर्रा वार। तो वो मोहम्मद अहमद भाई, बात आपकी सही आवाज है कि बिल्कुल कट गई है, अब नहीं मुझे आई। क्यों टोक दिया आपने? मेरी मेरा आवाज नहीं भाई आ रही? मुझे आवाज ही नहीं आई, आपने क्या अर्ज की। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ।